हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। होप सो आप सब अच्छे होंगे। आज की क्लास रहेगी 11th आईपी के स्टूडेंट्स के लिए। आज की क्लास में आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट यानी कि कंप्यूटर सिस्टम या फिर हम बोल सकते हैं यूनिट फर्स्ट हम कंप्लीट को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी यूनिट का नेम है कंप्यूटर सिस्टम। देखो कंप्यूटर क्या है, हम बचपन से ही हम इसकी क्या डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं, हमने स्टडी की है। कंप्यूटर क्या है, हम जानते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ये क्या करता है, इनपुट लेता है, उसको प्रोसेस करता है, देन हमें क्या करता है, आउटपुट प्रोड्यूस करता है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कंप्यूटर सिस्टम क्या है। देखो कंप्यूटर सिस्टम किसको बोला जाता है, जब हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर क्या है, जब हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर को हम कंबाइन कर देते हैं तो कंप्लीट यूनिट को हम क्या बोलेंगे, हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर की कंप्लीट यूनिट को हम क्या बोलेंगे, कंप्यूटर सिस्टम। अब हमारी हार्डवेयर क्या है, हमारी सॉफ्टवेयर क्या है, चलिए हम देखते हैं ये सब चीजें। फर्स्ट है व्हाट इज कंप्यूटर सिस्टम। क्या है हमारा कंप्यूटर सिस्टम, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर हार्डवेयर टुगेदर इज कॉल्ड कंप्यूटर सिस्टम। क्या है, जब हम कंबाइन करते हैं सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर को तब हमारा क्या बनता है, कंप्यूटर सिस्टम। A computer system, a computer is a hardware device that can perform operation in accordance with a set of instruction called program। देखो क्या बोल रहा है ये, कि जो हमारा कंप्यूटर होता है वो क्या था, जैसे हार्डवेयर हो गया, हार्डवेयर में हमारे कौन से कंपोनेंट आएंगे, जैसे हार्डवेयर में हमारे क्या हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मॉनिटर हो गया, मेमोरी होगी जैसे हार्ड डिस्क वगैरह हो, ये सब हमारे क्या है, जैसे प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, ये सब हमारे हैं हार्डवेयर डिवाइस। अब हार्डवेयर डिवाइस से कैसे काम कराना है, कैसे उनसे हम अपने मतलब अपने काम के लिए उनको यूज में ले सकते हैं, तो उसके लिए हमें नीड होती है सॉफ्टवेयर की। क्योंकि सॉफ्टवेयर ही ऐसी चीज है, सॉफ्टवेयर ही हार्डवेयर को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि आपको इस वर्क को ऐसे करना है, यानी कि इस इंस्ट्रक्शन को ऐसे करना है। ये सब काम किसकी हेल्प से होता है, सॉफ्टवेयर की हेल्प से। तो जो हम क्या करते हैं, जैसे हम इनपुट देते हैं, किसकी हेल्प से देते हैं, हम इनपुट कीबोर्ड की हेल्प से देते हैं। वेब कैमरास हो गया, हमारा माइक्रोफोन हो गया, फिर या माउस हो गया, इन सबसे की हेल्प से हम क्या देते हैं, इनपुट देते हैं। तो जो हमारी इनपुट है वो कैसे इनपुट जाएगी पीसी के अंदर, कैसे वर्क करेगी, कैसे क्या होगा, कैसे आउटपुट हमारे पास प्रोड्यूस होगा, ये सब कौन देखेगा, ये देखेगा हमारे सॉफ्टवेयर। तो क्या होते हैं, इसलिए किसके कॉम्बिनेशन, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के कॉम्बिनेशन हम क्या बोलते हैं, कंप्यूटर सिस्टम। तो है सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। देखो प्रोग्राम क्या होते हैं, प्रोग्राम होते हैं हमारे कुछ लाइन ऑफ कोड, जैसे 4-5 लाइन का हमने एक कोड राइट कर दिया, हम उसको क्या बोल सकते हैं, प्रोग्राम हो गया। जैसे हमने एक प्रोग्राम राइट कर दिया, सम ऑफ 2 नंबर, हमने 2 नंबर का सम करना है, तो वो क्या हो गया, हमारा प्रोग्राम हो गया। जब हम ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम, मल्टीपल ऑफ प्रोग्राम को हम क्या करते हैं, कंबाइन कर देते हैं किसी उसको वर्क के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं सॉफ्टवेयर। तो हम बोल सकते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम क्या बोलते हैं, प्रोग्राम, और सेट ऑफ प्रोग्राम को हम क्या बोलेंगे, सॉफ्टवेयर। और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या है, ये मे भी आप सबको अच्छे से क्लियर होगा। सॉफ्टवेयर वो चीजें होती हैं जिसको हम टच नहीं कर सकते, टेंजिबल नहीं होती वो चीजें, और हार्डवेयर वो होती हैं जिनको हम टच कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। क्लियर हो गया होगा यहाँ से व्हाट इज कंप्यूटर सिस्टम क्या है। नेक्स्ट है कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंपोनेंट क्या है हमारे कंप्यूटर सिस्टम की, मेन कंपोनेंट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सिंस ए कंप्यूटर फॉलो इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल, एक साइकिल तो बोलते हैं हम आईपीओ, क्या बोलते हैं हम, एक साइकिल बोलते हैं कि जो हमारा सिस्टम है किस पे काम करता है, आईपीओ साइकिल पे। आईपीओ, तो ये आईपीओ क्या है, आई से हम क्या देंगे, इनपुट देंगे, पी से क्या होगी, उसकी प्रोसेसिंग होगी, और ओ से क्या मिलेगा, हमें आउटपुट मिलेगा। तो हम क्या है, कंप्यूटर अगर ये पूछा जाए कि आईपीओ साइकिल क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो हम क्या बोल सकते हैं, इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल, ये होती है हमारी आईपीओ साइकिल। अब जो मेन कंपोनेंट होते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम के, क्या होगा, इनपुट डिवाइस हो सकते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसको हम सीपीयू बोलते हैं, आउटपुट डिवाइस हो सकते हैं। इनपुट डिवाइस कौन कौन से हो सकते हैं हमारे, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया हमारा, और ये वेबकैम हो गया, माइक्रोफोन हो गया, ये सब क्या है हमारे क्या है, इनपुट डिवाइस होंगे।
और आउटपुट डिवाइस क्या हो सकते हैं हमारे, जहाँ पर हमारी आउटपुट प्रोड्यूस होगी। कहाँ होती है मेनली हमारी आउटपुट, मेनली प्रोड्यूस होती है सिस्टम की मॉनिटर पर। क्या है मॉनिटर, जैसे हमारा क्या है आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर के थ्रू भी हम आउटपुट निकाल सकते हैं, अपनी आउटपुट शो कर सकते हैं। और प्लॉटर वगैरह हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, ये सब हमारे किस में आएंगे, आउटपुट डिवाइस में। तो अब हम डिस्कस करते हैं, जो ये हमारा फिगर है हम इसको बोल सकते हैं कि ब्लॉक डायग्राम ऑफ सीपीयू भी बोलते हैं, और द बेसिक कंपोनेंट स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर। कैसे वर्क करता है हमारा कंप्यूटर, यहाँ पर हम ये डिस्कस करेंगे। देखो जब हम क्या करते हैं, जब भी हमें इनपुट देनी होती है कंप्यूटर को, तो कैसे देते हैं, इनपुट डिवाइस की हेल्प से। अब इनपुट डिवाइस क्या हमारा, जैसे कीबोर्ड है। अब कीबोर्ड की हेल्प से हमने कोई इनपुट देनी है पीसी को, कीबोर्ड की हेल्प से हमने इनपुट देंगे। सपोज हमने ए टाइप किया, हमने क्या है ए टाइप किया, जैसे 7 टाइप किया, ऐसे कुछ भी टाइप किया, हम टाइप करते हैं। तो क्या है, जो हमारे इनपुट डिवाइस हैं वो क्या करेंगे, वो जो हम इनपुट दे रहे ना उसको कन्वर्ट करेंगे बाइनरी लैंग्वेज में। अब बाइनरी लैंग्वेज क्या है, बाइनरी लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज है जिसको कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है। जैसे हम किस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करते हैं, इंग्लिश को भी कर लेते हैं, हिंदी को भी कर लेते हैं ना। तो ऐसे ही कंप्यूटर सिर्फ एक ही लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, वो क्या है, बाइनरी लैंग्वेज। और जो बाइनरी लैंग्वेज होती है उसमें हमारे सिर्फ ओनली 2 ही डिजिट यूज होते हैं। 2 डिजिट कैसे, जीरो एंड वन। क्या है, जीरो एंड वन। जैसे अब क्या है, हम डिजिट यूज करते हैं, सपोज हम नंबर यूज करते हैं मैथमेटिकल उसमें, मैथ में। तो हम कहाँ से कहाँ तक के नंबर यूज करेंगे, 0 to 9। हमारे जितने भी मतलब कोई भी कितनी बड़ी भी आप क्या है नंबर बना लो, कितना भी बड़ा नंबर, तो उसमें किसके कॉम्बिनेशन से नंबर बनेंगे आपके, 0 से 9 के कॉम्बिनेशन से ही। ऐसे ही हमारी इंग्लिश है, इंग्लिश में हमारे कितने अल्फाबेट होते हैं, 36 होते हैं। तो 36 सॉरी 26 होते हैं। और जितने भी हमारे इंग्लिश के क्या बनेंगे, वर्ड बनेंगे, वो मतलब किससे मिलके बनेंगे, हमारे वो जो 26 लेटर होते हैं उनसे ही मिलकर क्या बनेंगे, हमारे इंग्लिश के वर्ड बनते हैं। तो ऐसे ही हमारा क्या है, जो कंप्यूटर को लैंग्वेज समझ आती है उसको हम बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज। और वो जो बाइनरी लैंग्वेज किस फॉर्म में होती है, या जीरो या फिर क्या होगी, 1। जो हमारी जीरो होती है उसको उसको हम बोलते हैं फॉल्स के लिए यूज करते हैं, यानी कि ऑफ भी बोल सकते हैं उसको, क्या है, ऑफ। और जो 1 है उसको हम यूज करते हैं ट्रू के लिए, ट्रू, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, ऑन भी बोल सकते हैं। अब 0 1, देखिए जैसे हम बोलते हैं ना कि कंप्यूटर जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जो इलेक्ट्रॉनिक चीजें होती है हमारी, कई बार आपने सेल्स वगैरह पे भी देखे होंगे, बैटरी वगैरह पे, एक साइड हमारा प्लस का सिंबल होता है, एक साइड हमारा 1 का सिंबल, माइनस का सिंबल होता है, नेगेटिव प्लस। तो ऐसे ही चलती हैं हमारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही। तो कंप्यूटर जो है वो जितना भी उसके अंदर डाटा जाएगा वो सबको किस फॉर्म में अंडरस्टैंड करेगा, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म मतलब बाइनरी फॉर्म में, 0 1 की फॉर्म में। सपोज हमने क्या है कीबोर्ड से 7 टाइप किया है, तो वो सीपीयू के पास क्या जाएगा, 7 नहीं जाएगा सीपीयू के पास, ना उसको 7 समझ आएगा। जो हमारी इनपुट डिवाइस है वो क्या करेंगे, उसको कन्वर्ट कर देंगे। 7 की बाइनरी होती है हमारी, बाइनरी फॉर्म होती है 1 1 1। ये जाएगा हमारा सीपीयू के पास, सीपीयू उसको अंडरस्टैंड करेगा, हाँ इसके पास क्या है, 1 1 1। अब इनपुट हो गया क्लियर। अब हमारा आउटपुट डिवाइस देखते हैं एक बार। अब देखो जो यहाँ पर सीपीयू है, हमारा डाटा किस फॉर्म में है, हमारा डाटा है बाइनरी फॉर्म में है। अगर हमें आउटपुट डिवाइस पे बाइनरी फॉर्म में ही डाटा मिलता है, अगर हमारे सामने क्या है, सपोज हमने 7 किया और हमारे सामने डिस्प्ले होता है 1 1 और 1, क्या हम इसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे, नहीं, हम इसको इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। जिसको नॉलेज होगी चलो अभी बाइनरी लैंग्वेज वगैरह की, तो वो थोड़ा अंडरस्टैंड कर पाएगा, अदरवाइज उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे हम। तो आउटपुट डिवाइस क्या करता है, जो सीपीयू के अंदर जो प्रोसेसिंग हो रही है डाटा पर, वो किस फॉर्म में है, बाइनरी फॉर्म में है। बाइनरी फॉर्म में किस में कन्वर्ट करेगा, हमारे ह्यूमन रिटेबल फॉर्म में, जो हम अंडरस्टैंड कर पाएंगे। अगर हमने 7 प्रेस किया है कीबोर्ड से, तो हमारा क्या है मॉनिटर पर भी क्या दिखेगा, 7 ही दिखेगा। तो ही हम क्या कर पाएंगे, अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि हमने क्या टाइप किया था। क्लियर हुआ इनपुट और आउटपुट क्या है। अब हम देखते हैं सीपीयू के पार्ट्स। जो हमारे सीपीयू के पार्ट्स हैं ये, इनको डिस्कस करते हैं एक बार। अब आती है हमारी मेमोरी। देखो पहले ये देखते कंट्रोल यूनिट।
और जो सीपीयू होता है उसकी मेन 2 यूनिट होती है, कंट्रोल यूनिट और एएलयू। कंट्रोल यूनिट और एएलयू। देखो कंट्रोल यूनिट क्या करती है, नेम से ही हमें पता चल रहा है ये कंट्रोलिंग का काम करती है। यानी कि सिस्टम में हमारे जितने भी कंपोनेंट होंगे, इनपुट डिवाइस हो गए, हमारे आउटपुट डिवाइस हो गए, फिर डाटा कैसे फ्लो कर रहा है, कैसे इनपुट से आउटपुट के पास जा रहा है, कैसे सेंड करना है, कहाँ पर स्टोर करना है, कैसे स्टोर करना है, ये सब चीजें कौन सी यूनिट देखती है, हमारी कंट्रोल यूनिट चेक करती है, यानी कि कंट्रोलिंग का काम करती है ओवरऑल सिस्टम की। फिर हमारी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। देखो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जब हमें सीपीयू से कोई जैसे मैथमेटिकल कैलकुलेशन वगैरह परफॉर्म करानी है, तब हमारी कौन सी यूनिट काम करती है, हमारी यूनिट काम करती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अब जो अर्थमेटिक यूनिट है हमारी, उसमें हमारे बेसिक बेसिक ऑपरेशन आते हैं जो हम मैथ में परफॉर्म करते हैं, जैसे हमारा प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया और डिवाइड हो गया। ये हमारे क्या है, बेसिक ऑपरेशन होते हैं जो हम क्या है मैथ में क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। अब लॉजिक में हमारे कौन से ऑपरेशन आएंगे, लॉजिक में हमारे ऑपरेशन आएंगे, सपोज आपको क्या है 2 नंबर दिए, कुछ आपके पास नंबर है, अब उनमें से हमें फाइंड आउट करना है कि इनमें से लार्ज नंबर कौन सा है या स्मॉल नंबर कौन सा है, ऐसे करके। तो हम क्या करेंगे, किस यूनिट की हेल्प से होगी वो, लॉजिक यूनिट की हेल्प से। जैसे हमें इक्वल है ये नंबर या नहीं, नॉट इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल, ये जो हमारे सिंबल हैं, जो ये ऑपरेशन हमारे लॉजिक, ये किसकी कौन सी यूनिट करेगी, हमारी लॉजिक यूनिट। तो अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट क्या करती है, अगर हमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन से रिलेटेड कुछ वर्क करना है तो हमारी कौन सी यूनिट काम आएगी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट काम आएगी सीपीयू के अंदर। कंट्रोलिंग हो गया, हमारा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हो गया। अब हमारे प्राइमरी स्टोरेज, प्राइमरी स्टोरेज क्या होते हैं, ऐसे स्टोरेज डिवाइस होते हैं जहां पर हमारा डाटा जाकर प्राइमरली वो क्या स्टार्टिंग में जाकर स्टोर होता है। जैसे हमें 2+2 करना है तो कहीं ना कहीं जाकर मेमोरी में स्टोर होगा ना वो। तो ऐसे स्टोरेज डिवाइस जब हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन वगैरह करते हैं, जब तक वो डाटा कहाँ स्टोर होता है, हमारा प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस में स्टोर होता है। अब जो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस होते हैं हमारे, इनको हम बोलते हैं मेन मेमोरी। हम यहाँ पर मेन मेमोरी भी हो सकता है हमारा, यहाँ पर हमारे रजिस्टर भी हो सकते हैं, और यहाँ पर हमारे क्या हो सकते हैं, कैसे मेमोरी भी यूज करते हैं प्राइमरी स्टोरेज के लिए। अब देखो प्राइमरी स्टोरेज कैसे है, जैसे हम पीसी पे कोई वर्क कर रहे हैं और हमारा पीसी क्या है डाउन हो जाता है बीच में, सपोज लाइट कट मार जाती है, कुछ भी प्रॉब्लम हो, हमारा पीसी कैसा डाउन हो जाता है। जिस फाइल पे आप काम कर रहे थे, आपने वो फाइल सेव नहीं कर रखी थी, जब आप दोबारा से पीसी को ऑन करते हो, क्या आपको वो फाइल मिलती है, नहीं। तो उस टाइम पे वो आपकी डाटा है, जो आपकी फाइल है, किस मेमोरी में होती है, वो होती है हमारी प्राइमरी स्टोरेज में। अब हमारी सेकेंडरी स्टोरेज, अब क्या है, जैसे कुछ डाटा होता है जो हमें फ्यूचर यूज के लिए स्टोर करके रखना होता है, ताकि हम फ्यूचर यूज में जब इसकी नीड हो तब हम इसको क्या है इजिली यूज कर सके। तो ऐसे में हमारा डाटा कहाँ जाकर स्टोर होता है, हाँ सेकेंडरी स्टोरेज में। सेकेंडरी स्टोरेज को हम परमानेंट डिवाइस भी बोलते हैं, परमानेंट स्टोरेज डिवाइस भी बोलते हैं। जैसे हार्ड डिस्क हो गई हमारी, ये सब चीजें किसमें आती है, हमारी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में डाटा कब जाता है, जैसे आपने कोई फाइल बनाई है पीसी पे, जब आप उसको किसी नेम से सेव करते हो, तब वो फाइल कहाँ जाकर सेव हो जाती है, हमारे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में। होप सो आपको कंपोनेंट स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर क्लियर हो गया होगा कि कैसे क्या वर्क करते हैं। इनपुट क्या करता है, इनपुट डिवाइस क्या करते हैं, जैसे किसमें करता है, हमारे उसमें लैंग्वेज में लेता है, जैसे हम ए टाइप करें, बी टाइप करें, कुछ भी टाइप करें, तो किसमें कन्वर्ट कर देगा, ये बाइनरी लैंग्वेज में। और आउटपुट क्या करेगा, आउटपुट हमारा बाइनरी से किसमें कन्वर्ट करेगा, ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस हमारे जहाँ पर हमारा स्टार्टिंग में डाटा स्टोर होता है, जब तक हम सेव नहीं करते तो किस मेमोरी में हमारा डाटा रहता है, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस में रहता है। और प्राइमरी हमारी 2 टाइप मेन मेमोरी बोलते हैं इसको, हम बोल सकते हैं रैम और रोम का नेम हमने सुना होगा, तो वो इसी के अंदर आते हैं। कंट्रोल यूनिट क्या करती है, कंट्रोलिंग का काम करती है पूरी सिस्टम की। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या करती है, जब ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है तो हम किस यूनिट का यूज करते हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का। स्टोरेज सेकेंडरी स्टोरेज कौन से होते हैं, डिवाइस कौन से होते हैं जहाँ पर हम अपना डाटा परमानेंटली स्टोर करते हैं फ्यूचर यूज के लिए। नेक्स्ट देखते हैं अब हमारा इनपुट डिवाइस।
अब हम जो हमने कंपोनेंट किया था इनको वन बाय वन क्या है हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। इनपुट डिवाइस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग इनपुट फ्रॉम यूजर। कहाँ से लेती है? यूजर से इनपुट लेगी, यूजर ही तो देगा, कीबोर्ड के थ्रू दे रहा है या फिर वेबकैम के थ्रू दे रहा है या फिर माइक्रोफोन के थ्रू वो स्पीक कर रहा है, तो यूजर ही तो इनपुट दे रहा है। प्रोवाइड टू कंप्यूटर सम मोस्ट कॉमनली यूज इनपुट डिवाइस। जो हमारे मोस्टली कॉमनली यूज इनपुट डिवाइस है वो कौन कौन से हमारे, जैसे हमारे कीबोर्ड हो गया, हम यूज करते हैं, माउस यूज करते हैं, माइक्रोफोन, माइक्रोफोन आपने यूज किया होगा, कैसे यूज करते हैं माइक्रोफोन, जैसे क्या है हम फोन में भी यूज करते हैं आजकल माइक्रोफोन, जैसे हमें गूगल से कुछ भी सर्च करना है या यूट्यूब पे कुछ भी सर्च करना है तो हम माइक का ऑप्शन आता है हमारे पास, माइक का सिंबल होता है, वहां पर हम क्लिक करके हम स्पीक करते हैं और जैसे जैसे हम स्पीक करते हैं वैसे वैसे हमारा क्या है टेक्स्ट टाइप होता जाता है। वेबकैम हो गया, स्कैनर हो गया, हमारा बारकोड रीडर हो गया, लाइट पेन हो गया, जॉयस्टिक हो गया। ये जॉयस्टिक हमारा मोस्टली जो गेमिंग वगैरह में होता है ना उनमें वर्क होता है, काम आता है। नेक्स्ट हमारा आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग एंड डिस्प्लेइंग आउटपुट टू द यूजर। किसको डिस्प्ले करता है? ये आउटपुट यूजर को डिस्प्ले करता है। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड आउटपुट डिवाइस आर, और मैंने क्या बताया था ऊपर, जो आउटपुट डिवाइस है हमारे वो क्या करते हैं, हमारे बाइनरी फॉर्म से किस में डाटा कन्वर्ट करेंगे? ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में। क्योंकि हम जो ह्यूमन है हम सिर्फ वो क्या है अपनी लैंग्वेज ही समझ गया, तो इंग्लिश समझ पाएंगे या इंग्लिश जो हमें आती होगी वही समझ पाएंगे, हमें बाइनरी लैंग्वेज नहीं समझ आती, वो सिर्फ किसको समझ आती है? कंप्यूटर को समझ आती है। कुछ हमारे कॉमनली मोस्ट जो हमारे आउटपुट डिवाइस हैं, जैसे मॉनिटर हो गया, एलईडी मॉनिटर हो गया, एलसीडी मॉनिटर हो गया, सीआरटी मॉनिटर हो गया। जो सीआरटी क्या है, जैसे हमने जब ये बहुत पहले यूज होते थे, ऐसे करके कुछ इनकी शेप होती थी और पीछे से ना ऐसे न्यू ऐसे ऐसे करके ऐसे ट्यूब्स की होती थी, मतलब काफी स्पेस लेते थे, आपने देखा हो तो कभी। हम उनको बोलते हैं सीआरटी मॉनिटर, कैथोड रे ट्यूब बोलते हैं इनको। और एलसीडी मॉनिटर क्या होते हैं हमारे? एलसीडी मॉनिटर, सीआरटी के बाद आए हमारे एलसीडी मॉनिटर। एलसीडी मॉनिटर क्या थे? एलसीडी में क्या होता था, अगर आप बिल्कुल सामने से देखते थे ना तो आपको अच्छे से इमेज वगैरह क्लियर दिखाई देती थी, पिक्चर वगैरह। बट अगर आप थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाते थे तो आपको इमेज क्लियर दिखाई नहीं देती थी। और आजकल जो हम मॉनिटर यूज कर रहे हैं वो कौन से यूज कर रहे हैं? हम एलईडी। एलईडी मॉनिटर कौन से होते हैं हमारे? आप सामने से देखो, मतलब आप किसी भी एंगल से देखो आपको क्या है पिक्चर अच्छे से दिखाई देगी। फिर हमारा प्रिंटर। प्रिंटर हमारे टू टाइप के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर, इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर हमारा इंकजेट डॉट मैट्रिक्स, और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर हमारा लेजर और इंकजेट। मोस्टली हम यूज करते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, जिसकी क्वालिटी अच्छी होती है प्रिंटिंग की और स्पीडली होती है। नेक्स्ट हमारा प्लॉटर, जो हमें क्या है पोस्टर वगैरह या फिर जो बड़ी बड़ी इमेजेस हैं उनको प्रिंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? प्लॉटर यूज करते हैं। और नेक्स्ट हमारा स्पीकर। ये थी हमारी आउटपुट डिवाइस। अब हम देखेंगे कि सीपीयू और सीपीयू के जो कंपोनेंट थे हमारे एएलयू और कंट्रोल यूनिट, इन सब को प्राइमरी मेमोरी वगैरह ये सब डिस्कस करेंगे। देखते हैं, सीपीयू इज कंट्रोल सेंट्रल ऑफ कंप्यूटर। क्या करती है सीपीयू? क्या है? कंट्रोल करती है कंप्यूटर को, सेंट्रल पार्ट होता है हमारा ये। It understands the instruction and carry out of operation on computer according। देखो ये क्या करता है, अब ये ही चेक, सीपीयू ही चेक करेगा कि यूजर ने किस तरह का ऑपरेशन परफॉर्म कराना है, उसको क्या करेगा? चेक करेगा, अंडरस्टैंड करेगा और उसके अकॉर्डिंग उसको क्या करेगा? प्रोसेस करेगा। देन हमें क्या मिलती है? आउटपुट मिलती है। इट इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। हम इसको क्या बोल सकते हैं? ब्रेन भी है। इसको क्या बोलते हैं? हम कंप्यूटर का ब्रेन भी बोलते हैं सीपीयू को। क्यों? क्योंकि सारे काम यही करता है, अंडरस्टैंडिंग का काम करता है, प्रोसेसिंग का काम करता है, आउटपुट डिवाइस आउटपुट कैसे शो करनी है ये भी क्या कौन ही देखता है? सीपीयू ही देखता है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। कंट्रोल द एक्टिविटी परफॉर्म बाय द कंप्यूटर। द सीपीयू हैज थ्री कंपोनेंट। हमारे इसके हैं मेनली थ्री कंपोनेंट होते हैं, एएलयू, एमयू और सीयू। एएलयू क्या है? हमारी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एमयू मेमोरी यूनिट और सीयू कंट्रोल यूनिट। तो चलिए देखते हैं हम इनको वन बाय वन। फर्स्ट हमारी एएलयू। तो एएलयू क्या है? ALU is component which is responsible for all the arithmetic और logical operation। जैसे जो अर्थमेटिक प्लस माइनस है, लॉजिकल है, लेस देन इक्वल टू, ये सब की चीजें हम किसके थ्रू करते हैं? ALU यूनिट के थ्रू करते हैं। ठीक है।
सीयू क्या है हमारा, हमने लास्ट में डिस्कस कर चुका था, ये कर चुके हैं एएलयू को। अब हमारा सीयू कंट्रोल यूनिट। द कंट्रोल यूनिट इज ए कंपोनेंट विच कंट्रोल द फ्लो ऑफ डाटा एंड ऑपरेशन इन ए कंप्यूटर। ये क्या करता है, जो ये कंट्रोल यूनिट होती है, ये क्या कंट्रोलिंग का काम करता है, फ्लो ऑफ डाटा, कि डाटा कैसे फ्लो हो रहा है, इनपुट से आउटपुट के पास कैसे जाएगा, इनपुट से सीपीयू के पास कैसे डाटा जा रहा है, सीपीयू से आउटपुट के पास कैसे डाटा जा रहा है, अर्थमेटिक के पास कैसे डाटा जाएगा, कौन सा डाटा हमें अर्थमेटिक यूनिट के पास लेके जाना है या नहीं, ये सब काम कौन देखता है, सी यूनिट देखती है, इनके कंट्रोल यूनिट चेक करती है सब चीजें। इट एक्ट एज मैनेजर, ये मैनेजर का काम करती है, एंड इंस्ट्रक्ट द एंड कोऑर्डिनेट ऑल द कंपोनेंट ऑफ सीपीयू टू परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव टास्क। ये क्या करती है, जितने भी हमारे सीपीयू के कंपोनेंट होते हैं उनको क्या करते हैं, इंस्ट्रक्ट करती है, इनके कोऑर्डिनेट करती है हम सभी का, और उनको ये क्या करती है, मतलब उनको इंस्ट्रक्ट, मतलब उनको बताना कि हाँ आपने ये काम करना है, आपने ये काम करना है, तो ये सब कौन देखता है, सीप में सीयू ही देखता है। नेक्स्ट है हमारी मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट देखो, मेमोरी क्या होती है, मेमोरी यूनिट इज ए कंपोनेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग ऑल डाटा एंड इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन। मेमोरी यूनिट का क्या होती है हमारी, ये वो कंपोनेंट होता है हमारा सीपीयू का, जहां पर हम अपनी इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। इंफॉर्मेशन को स्टोर, इंफॉर्मेशन बोल सकते हो, आप डाटा बोल सकते हो, और इंस्ट्रक्शन बोलते हो, जहां पर हम क्या करते हैं, इनको सेव करते हैं। मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज मोर लाइक ए प्री डिफाइंड वर्किंग स्पेस। क्या होती है, प्री डिफाइंड वर्किंग स्पेस होता है, वेयर इट टेम्परेरी कीप इंफॉर्मेशन एंड डाटा टू फैसिलिटेट इट इट्स परफॉर्मेंस। क्या होता है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि ऐसी मेमोरी जहाँ पर हमारा डाटा टेम्परेरी स्टोर होता है, परमानेंटली स्टोर नहीं होता, क्या होता है, टेम्परेरी स्टोर होता है, उस मेमोरी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। When the task is performed, it clear its memory and memory space is then available for the next task to the perform. जब क्या हमारी कैलकुलेशन परफॉर्म हो जाती है, जो भी हमें कैलकुलेशन वगैरह करनी थी, तब हमारा क्या है, रिजल्ट प्रोड्यूस हो जाता है आउटपुट पर, तब हमारा क्या होता है, जो मेमोरी में हमारी क्या है, कैलकुलेशन ने जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा था, वो क्या हो जाता है, हमारा फ्री हो जाता है। दिस मेमोरी इज कॉल्ड मेन मेमोरी। ऐसी मेमोरी को हम क्या बोलते हैं, मेन मेमोरी। मैंने आपको लास्ट टाइम, अभी लास्ट स्लाइड में बताया था कि मेन मेमोरी क्या होती है, जहाँ पर हमारा डाटा टेम्परेरी स्टोर होता है, यानी कि परमानेंटली स्टोर नहीं होता हमारा डाटा वहाँ पर। दे आर टू टाइप ऑफ मेमोरी, हमारी टू टाइप ऑफ मेन मेमोरी होती है। फर्स्ट हमारी प्राइमरी मेमोरी। देखो प्राइमरी मेमोरी आर आल्सो नोन एज वोलेटाइल मेमोरी दैट इज टेम्परेरी। वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है, जैसे हम पीसी पे काम कर रहे हैं और हम कुछ फाइल बना रहे हैं और हमने उसको सेव नहीं किया, तो हम क्या कर, जब अगर पीसी हमारा शट डाउन हो जाता है, तो दोबारा से हम जब हम ऑन करते हैं अपने पीसी को, तो हमें वो फाइल नहीं मिलती। तो किस मेमोरी में थी हमारी फाइल, वो थी हमारी प्राइमरी मेमोरी में, यानी कि यहाँ पर हमारा जो डाटा है वो टेम्परेरी स्टोर होता है, परमानेंट स्टोर नहीं होता। इट लॉसेस इट कंटेंट व्हेन द कंप्यूटर पावर इज टर्न ऑफ। इट इज इंटरनल मेमोरी दैट एक्सेस डायरेक्टली बाय द प्रोसेसर। ये क्या बोलते हैं, ये इंटरनल मेमोरी है। इंटरनल कैसे, जब हम क्या है, सीपीयू वगैरह अपना कंप्यूटर वगैरह लेके आते हैं, तो जो ये क्या होता है, हमारा सीपीयू होता है, तो सीपीयू के साथ ही अटैच होती है ये मेमोरी हमारी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इंटरनल मेमोरी। ये जैसे हमारा सीपीयू है, तो इसी के साथ हमारी क्या अटैच होगी, हमारी अटैच होगी मेन मेमोरी, यानी कि प्राइमरी मेमोरी। सीपीयू इसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। एक्सेस करने का मतलब है कि इससे वो डाटा लेता है और यहाँ पर डाटा रखता है, ऐसे इसको बोलते हैं एक्सेस करना डायरेक्टली। रैम क्या है, अब क्या है, प्राइमरी मेमोरी हमारी टू टाइप की होती है, रैम और रोम। अब रैम क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी is the memory that computer use for storing the program and their data while working on them। क्या है, ये क्या करती है, रैम हमारी क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि हम इस मेमोरी में राइट भी कर सकते हैं एज वेल एज रीड भी कर सकते हैं। इसमें क्या है, हमारा डाटा वगैरह या स्टोर होता है, कब तक होता है, जब तक हम उस पर फाइल वगैरह पे उस पर क्या करते हैं, वर्क करते हैं। जब हम उसको सेव कर देते हैं, तो यहाँ से जो प्राइमरी मेमोरी से हमारा डाटा कहाँ चला जाता है, सेकेंडरी मेमोरी। We can either read data from the RAM or write onto it। क्या कर सकते हैं, हम रीड भी कर सकते हैं डाटा को, और राइट भी कर सकते हैं इस मेमोरी से। Hence it is called read write memory। तो हम रैम को ये नेम से भी, क्या नेम, किस नेम से जानते हैं,
अदर नेम क्या हो सकता है इसका, रीड एंड राइट मेमोरी भी बोल सकते हैं, क्योंकि हम रीड भी कर सकते हैं इसमें एज वेल एज हम क्या कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारी रोम। रीड ओनली मेमोरी इज यूज्ड। रोम क्या होती है, रोम सिर्फ रीड ओनली मेमोरी, जैसे नेम से ही हमें पता चल रहा है, इसमें से हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, अपने डाटा को रीड कर सकते हैं। यहाँ पर हम कुछ भी राइट नहीं करते, सिर्फ क्या करते हैं, रीड करते हैं। अब रीड कैसे करते हैं, जैसे आपने किया, जैसे हम पीसी ओपन करते हैं तो हमारे सामने कुछ लाइन आती हैं, जैसे ब्लैक विंडो पे कि F7 प्रेस करो, एक्स के की प्रेस करो, ऐसे करके जो वो कुछ इंस्ट्रक्शन होती है, वो इंस्ट्रक्शन को सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। उनमें हम क्या वहाँ पर कुछ राइट नहीं कर सकते, सिर्फ क्या कर सकते हैं, क्या रीड कर सकते हैं हमको। और जो जैसे आपने ऑपरेटिंग सिस्टम नेम सुना होगा, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जैसे विंडो 10 है क्या, हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम होता है हमारा, वो हमारा सेव होता है सेकेंडरी मेमोरी में। सेकेंडरी मेमोरी में जाकर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम सेव है। बट क्या करते हैं, जब भी हम पीसी ऑन करते हैं ना, तो जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमारा लोड हो जाता है मेन मेमोरी में। मेन मेमोरी में लोड होता है, और वो मेन मेमोरी के किस पार्ट में लोड होता है, वो रोम में लोड होता है, रीड ओनली मेमोरी में। ठीक है, इसलिए इस मेमोरी को हम क्या बोल सकते हैं, ओनली रीड ओनली मेमोरी, जहां पर हमारा डाटा सिर्फ क्या कर सकते हैं, ओनली रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते। अब हमारी कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी क्या है, कैशे मेमोरी इज वेरी हाई स्पीड मेमोरी। ये एक ऐसी मेमोरी है जिसकी स्पीड क्या है, हाई स्पीड है। इसमें भी हमारा डाटा क्या है, परमानेंटली सेव नहीं होता। विच इज प्लेस्ड बिटवीन द प्रोसेसर एंड रैम टू स्पीड अप द ऑपरेशन ऑफ सीपीयू। जनरली इट स्टोर द कॉपी ऑफ डाटा फ्रीक्वेंटली एक्सेस फ्रॉम द रैम। देखो यहाँ पर बताते हैं हम आपको कैसे मेमोरी, कैसे सीपीयू के बाद कौन सी मेमोरी हमारी स्टोर प्लेस होता है मेमोरी की। देखो जैसे ये हमारी क्या है, यहाँ पर सीपीयू है, ये हमारा सीपीयू है। इसके बाद हमारी यहाँ पर होती है कैशे मेमोरी, और इसके बाद हमारी यहाँ पर होती है रैम, यानी कि मेन मेमोरी, ये रैम बोल सकते हैं इसको हम। और यहाँ पर होती है हमारी सेकेंडरी मेमोरी, और इसके सीपीयू के अंदर भी होती है हमारी इंटरनल मेमोरी भी होती है, जिसको हम बोलते हैं रजिस्टर। ठीक है, अब देखो जो हमारा सीपीयू है, सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस किसको करेगा, कैसे को कर सकता है, और किसको कर सकता है, वो हमारी प्राइमरी मेमोरी को कर सकता है। ये है हमारी प्राइमरी मेमोरी, ये हमारी सेकेंडरी मेमोरी, और ये है हमारी कैशे मेमोरी। अब जो कैशे मेमोरी है, इसमें हम कैसे डाटा रखते हैं, इसमें हम वो डाटा रखते हैं जो फ्रीक्वेंटली यूज होता है, जो बार बार यूज हो रहा है, उस डाटा को हम कहाँ रखेंगे, मेन मेमोरी से कहाँ लेके आएंगे, कैशे मेमोरी में। क्यों लेके आएंगे कैशे मेमोरी में, क्योंकि जो कैशे मेमोरी का एक्सेस टाइम होता है ना, उसको एक्सेस करने का, यहाँ से डाटा रीड करने का, वो स्पीडली, मतलब क्या था, स्पीडली ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है प्राइमरी मेमोरी के कंपेरिजन में। क्या है, और जो हमारा सीपीयू है वो वर्क भी क्या है, स्पीडली करता है। तो क्या है, ताकि हमारा जो सीपीयू है वो ज्यादा से ज्यादा हम उसको क्या कर सकते हैं, ऑपरेशन परफॉर्म करा सके। तो इसलिए हमें एक ऐसी मेमोरी की भी नीड होगी जिसको हम स्पीडली एक्सेस कर सके। ठीक है, अब देखो ऐसा डाटा रखते हैं हम इसमें कैसे में, जो हम फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं। सपोज सीपीयू ने कोई डाटा एक्सेस करना है, वो कैसे मेमोरी के पास जाता है, और वो कैसे मेमोरी में हमारा डाटा नहीं होता, तो उस टाइम पे हम बोलते हैं कि तो हमारी कैसे क्या हुई है, मिस हुई है। कैसे मिस मतलब कैसे में हमें वो डाटा नहीं मिला है। तो तब क्या करेगा, इस ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, जो हमारा सीपीयू है वो क्या करेगा, वो एक्सेस करेगा, इसको एक्सेस करेगा प्राइमरी मेमोरी को, प्राइमरी मेमोरी को एक्सेस करेगा, वहां से डाटा रीड करके लेके आएगा। अब उस टाइम पे क्या होगा, वो डाटा रीड तो करके ले आया सीपीयू, और साथ साथ में जो प्राइमरी मेमोरी है उसने वो कॉपी, उस डाटा की कॉपी कहाँ पर राइट कर दी, कैसे मेमोरी में। क्या तभी नेक्स्ट टाइम ये डाटा फिर से यूज हो जाए, और जो कैसे मेमोरी वही डाटा रखते हैं जो फ्रिक्वेंटली यूज होता है। अगर जैसे सपोज जैसे सीपीयू ने डाटा रीड करना था, और वो कैसे में ही हमारा डाटा मिल जाता है, तो हम उसको उस टाइम पे हम क्या बोलेंगे, उस टाइम पे बोलेंगे कि हमारी ये क्या हुई है, कैसे हिट हुई है। कैसे हिट का मतलब है कि हमें डाटा कैसे मेमोरी में मिल गया है। अगर पूछा जाए कि सीपीयू किस किस मेमोरी को डायरेक्टली एक्सेस करता है, तो सीपीयू सिर्फ क्या कैसे मेमोरी को डायरेक्टली एक्सेस करता है, और किसको करता है, प्राइमरी मेमोरी को। सेकेंडरी मेमोरी को सीपीयू एक्सेस नहीं
नहीं करता। यहाँ से डाटा कौन लेके आता है, यहाँ से देखो प्राइमरी मेमोरी में डाटा होता है, जब हम सेव करते हैं तो कहाँ चला जाता है, वो हमारा सेकेंडरी मेमोरी में। और जब हमें कोई फाइल ओपन करते हैं, जब हम सपोज हमने कल कोई फाइल बनाई है तो वो अब कहाँ पर हमारी हमने सेव कर दी थी, सेकेंडरी मेमोरी में। अब हम उस फाइल पे कुछ वर्क करना चाहते हैं, कुछ अपडेशन करना चाहते हैं तो कहाँ लेके आएंगे, वो सेकेंडरी मेमोरी से कहाँ आएगी हमारी फाइल, वो पहले प्राइमरी मेमोरी में, और तब उस पर हम क्या कर सकते हैं, ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। कुछ भी अगर हमें कुछ राइट करना है या फिर हमें कुछ अपडेशन वगैरह करनी है, ये सब हम किस में करेंगे, प्राइमरी मेमोरी में लेके आने के बाद। ठीक है, और सेकंड मेमोरी है हमारी सेकेंडरी मेमोरी। देखो सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है हमारी, सेकेंडरी मेमोरी होती है जहाँ पर हमारा डाटा परमानेंटली स्टोर होता है। जैसे आपने पेन ड्राइव भी पेन ड्राइव होगी, इसमें भी हम देखते हैं सीडी डीवीडी, ये सब हमारे क्या थे, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। सेकेंडरी स्टोरेज आल्सो नोन एज नॉन वोलेटाइल मेमोरी। नॉन वोलेटाइल मींस जहाँ पर डाटा इरेज नहीं होता पीसी शट डाउन होने के बाद। इंस्ट्रक्शन परमानेंटली फॉर फ्यूचर यूज, जो हमारी इंस्ट्रक्शन वगैरह होती है, जो डाटा होता है हमारा क्या परमानेंटली स्टोर होता है फ्यूचर यूज के लिए। इट इज स्लोअर देन द प्राइमरी मेमोरी। मेमोरी क्या होती है हमारी, स्लोअर है, कुछ क्या है, जो हमारी प्राइमरी मेमोरी की जो स्पीड है, उसको एक्सेस करने की स्पीड है, उससे इसको एक्सेस करने की स्पीड बहुत कम है, बट कैन नॉट बी एक्सेस्ड बाय प्रोसेसर डायरेक्टली। जो हमारा सीपीयू है वो इसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं करता। सिर्फ किस किस को डायरेक्टली एक्सेस करता था, वो सिर्फ हमारी किसको करता था, उसको कैसी मेमोरी को और मेन मेमोरी को। कुछ एग्जांपल हमारे सेकेंडरी मेमोरी के, हार्ड डिस्क होगी हमारी, और डीवीडी होगी, और यूएसबी फ्लैश ड्राइव होगी हमारी, मेमोरी कार्ड होगी, ये सब हमारे क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। नेक्स्ट है हमारी मेमोरी यूनिट। देखो मेमोरी यूनिट क्या होती है, हर चीज के लिए एक यूनिट फिक्स की गई है। जैसे हम जैसे वेट है, हम उसको किस में बोलते हैं कि इतने केजी है, ऐसे है, जैसे 50 केजी है, 5 केजी है। हम केजी, अगर हम केजी बोलते हैं तो हम अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि हम वेट की बात कर रहे हैं। अगर हम ये बोल दें कि 1 लीटर 2 लीटर, तो हम हमारे माइंड में ये क्लियर हो जाता है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, हम लिक्विड की फॉर्म में जो हमारी चीजें हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही जो हमारे कंप्यूटर में मेमोरी होती है, हम कैसे पता लगाएंगे कि इस पीसी जैसे इस फाइल ने कितनी मेमोरी ऑक्यूपाई कर रखी है, तो हम कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे कि इस फाइल ने ना हमारी इतनी बाइट ले रखी है, यानी कि क्या बोलेंगे हम कि इतनी बाइट ले रखी है। तो हम किस में मेजर करते हैं मेमोरी यूनिट को, बाइट में। अब जो हमारी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है ना मेमोरी की, जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसको हम बोलते हैं बिट। क्या बोलेंगे, बिट। वो बिट क्या होती है हमारी, या तो 0 होगी, या तो 1 होगी, या फिर क्या होगा, 0 होगा। फिर है बिट की फुल फॉर्म होती है हमारी बाइनरी डिजिट। क्या होगी, बाइनरी डिजिट। अगर हम क्या है 4 बिट को कंबाइन कर देते हैं, अगर हम 4 बिट को कंबाइन करते हैं तो हमारी क्या बन जाएगी, वो 1 नीबल। क्या कहलाएगी, 1 नीबल। अगर हम 8 बिट्स को कंबाइन करते हैं तो हमारी किसकी इक्वल हो जाएगी, वो 1 बाइट की इक्वल। ठीक है, और जो हमारी मेमोरी यूनिट हम किस में मेजर करते हैं, उसमें बाइट में ही मेजर करते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट बिट यूनिट की बात करें तो कौन सी हमारी, बिट है। बिट में क्या होते हैं हमारे 0 या 1, और बिट की फुल फॉर्म क्या है, बाइनरी डिजिट। अगर 4 बिट्स का हम कॉम्बिनेशन कर देते हैं तो क्या कहलाती है, 1 निबल। अगर 8 बिट्स का कॉम्बिनेशन कर देते हैं तो हम क्या कहलाते हैं, 1 बाइट। और मेमोरी के हमारे साइज दे रखे हैं, देखो जैसे हम पेन ड्राइव वगैरह है, ये हम चिप वगैरह लेके आते हैं, उनका साइज होता है ना 2 GB है, 3 GB है, भाई ऐसे है। फोन की मेमोरी भी आती है हमारी, इसमें MB में आती है, मेगाबाइट है, टेराबाइट है, ये सब चीजें कैसे होती है देखो। अगर हम 1024 बाइट को कंबाइन कर देंगे ना, बाइट्स को कंबाइन कर देते हैं तो वो क्या बन जाती है हमारी, 1 किलोबाइट। अगर हम 1024 को केबी को हम क्या कंबाइन कर देंगे तो हम क्या कहलाएगी, 1 मेगाबाइट। अगर 1024 MB को हम कंबाइन कर देंगे तो क्या कहलाएगी, 1 गीगाबाइट। अगर हम 1024 गीगाबाइट को हम क्या करेंगे, कंबाइन कर देंगे तो क्या कहलाएगा हमें, टेराबाइट। अगर हम 1024 टेराबाइट को हम कंबाइन कर देंगे तो क्या कहलाएगी, वो 1 पेटाबाइट। अगर हम 1024 पेटाबाइट को कंबाइन करते हैं तो क्या कहलाएगी हमारी, 1 एक्साबाइट।
ये थी हमारी मेमोरी यूनिट। फिर आता है हमारा डाटा कैप्चरिंग। देखो डाटा कैप्चरिंग क्या होता है, हमारा डाटा कैप्चरिंग होता है कि डाटा को हम कौन कौन सी सोर्स से हम डाटा ले रहे हैं। डाटा कैप्चर मतलब जैसे हमें क्या है कोई पीडीएफ, जैसे हमें कोई टॉपिक दिया गया है कि इस पे ना कल आपको ना प्रेजेंटेशन रेडी करके लेके आनी है, तो हम क्या करेंगे, नेट से भी सर्च करेंगे, अपने पेरेंट्स से भी डिस्कस करेंगे, अपने फ्रेंड्स वगैरह से भी डिस्कस करेंगे, अपने टीचर से भी डिस्कस करेंगे। तो जहां जहां से हमने क्या है डाटा लिया है, तो हमारा वो क्या हो गया, डाटा सोर्स हो गया, वहां से हमने डाटा लिया यानी कि डाटा को कैप्चर किया है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डाटा कैप्चरिंग। अब जो हमारा कंप्यूटर है उसको हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप से हम क्या कर सकते हैं, इनपुट दे सकते हैं कंप्यूटर पीसी को। कैसे दे सकते हैं, कीबोर्ड के थ्रू दे सकते हैं हम, स्कैनर के थ्रू दे सकते हैं, कैमरा के थ्रू दे सकते हैं, बार कोड रीडर हमारा ये इसके थ्रू दे सकते हैं। बार कोड रीडर क्या होता है, देखो बार कोड की तरह बुक वगैरह या नोटबुक देखी हुई हमने, आप उसके पीछे ना ऐसे लाइन लाइन सी होती हैं, देखना यहाँ पर कुछ नंबर होता है लिखा हुआ, राइट के वन के पास कुछ डिजिट में नंबर होते हैं में। तो अगर उसको स्कैन करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, बार कोड रीडर। जब इसको स्कैन करते हैं तो अगर बुक वगैरह से, बुक से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो हमारे सामने क्या हो जाएगी, डिस्प्ले हो जाएगी। इसका बोलते हैं हम डाटा कैप्चरिंग। फिर है डाटा स्टोरेज। डाटा को हमने कैप्चर कर लिया डिफरेंट डिफरेंट इनपुट से, तब हम क्या करेंगे, उसको फ्यूचर यूज के लिए क्या करेंगे, डाटा को स्टोर करेंगे। ठीक है, डाटा स्टोर हम कहाँ कर सकते हैं, मैनी टाइप, देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस आर अवेलेबल विच कैन बी यूज टू स्टोर डाटा नाउ एडेड ड्यू टू राइज इन कंप्यूटर इंटरनेट टेक्नोलॉजी। देखो पहले क्या था, पहले बहुत कम डाटा होता था हमारे पास, बट आज क्या है, हमारे पास इतना डाटा होता है कि बहुत ज्यादा। अब आप खुद अपने फोन में देख लो, आप डेली की कितनी पिक लेते हो, वीडियोस वगैरह आप क्या करते हो, वीडियोस वगैरह बनाते हो, तो हमारे फोन में भी कितना डाटा होता है, बहुत ज्यादा डाटा होता है। देखो क्या होता है, अगर हमारे फोन में स्पेस नहीं, तो क्या करोगे, कहाँ करोगे अपने डाटा को सेव। तो उसके लिए हमें प्रोवाइड किया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, किराए का स्पेस बोलते हैं। किराए जैसे हम किराए पे घर लेके रहते हैं, ऐसे ही किराए का स्पेस मिलता है हमें, उधार का, जिसको किराए का स्पेस, उसको हम बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। क्या बोलेंगे, क्लाउड कंप्यूटिंग। देखो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग होता है कि हम इंटरनेट से स्पेस लेंगे। हमारी कुछ कंपनीज होती हैं इंटरनेट के थ्रू जो हमें स्पेस प्रोवाइड कराती हैं, हमारा डाटा हम वहाँ पर क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। और क्या करोगे, जितना भी आप वहाँ उनका स्पेस यूज करोगे आपको उसके लिए पे करना होता है, हम उसको बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, फिर हमारा डाटा रिट्रीवल। डाटा रिट्रीवल का क्या मतलब है, जो हमने डाटा क्या है, डाटा स्टोरेज पर क्या कर रखा है, सेव कर रखा है, उसको फेच करना, यानी कि उसको अपनी नीड के अकॉर्डिंग यूज करना, उसको क्या कहेंगे हम, डाटा रिट्रीवल। फिर है डाटा डिलीशन और रिकवरी। देखो डाटा डिलीशन यानी कि डाटा को डिलीट करना, डाटा डिलीट मीन्स डाटा को इरेज करना, कहाँ से, स्टोरेज डिवाइस से, उसको बोलेंगे हम डाटा डिलीशन। अब डाटा हमारा कैसे डिलीट हो सकता है, कई बार हमारा सिस्टम क्रैश हो जाता है, हम जैसे हमारी विंडो क्रैश होगी तो हमारा डाटा उठ जाता है सारा, एक्सीडेंटली डिलीशन हो जाती है। और लीगल डिलीशन और बाय हैकर जो वगैरह होते हैं वो हमारे क्या करते हैं, हमारे पीछे या फोन को क्या कर लेते हैं, हैक कर लेते हैं, और क्या करते हैं, हमारे डाटा को क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। ठीक है, जो हमारा डाटा होता है वो परमानेंटली डिलीट नहीं होता हमारे क्या मेमोरी से, वो क्या करते हैं, सिर्फ कैसे डिलीट होता है, वो सिर्फ डिलीट होता है हमारा, जैसे हमारी मेमोरी है, सपोज ये मेमोरी है और यहाँ पर हमारी फाइल थी कुछ, ये देखिए ये फाइल है, ये फाइल यहाँ पर जाकर सेव है, ये फाइल यहाँ पर जाकर सेव है, फिर ये फाइल जाकर यहाँ पर जाकर सेव है। जो हमें ये बताए कि ये वाली फाइल है जो ये मेमोरी के किस एड्रेस पर जाकर सेव है, जो हमें ये बताता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, पॉइंटर बोलते हैं। वो क्या बोलते हैं, पॉइंटर बोलते हैं, जो हमें ये बताता है कि हमारी फाइल मेमोरी के किस एड्रेस पर जाकर सेव हो रखी है। जब हम डाटा को क्या करते हैं, डिलीट करते हैं, तो जो हमारे ये पॉइंटर होते हैं ना, ये डिलीट होते हैं हमारे, एक्चुअली में हमारा डाटा डिलीट नहीं होता वहां से,
तो जब हमें कोई पॉइंटर ही नहीं होगा कि हम कोई हमें बताने वाला ही नहीं होगा कि आपका डाटा कहाँ जाकर सेव हो रखा है, तो हम क्या उस डाटा को एक्सेस कर पाएंगे? नहीं। तो ऐसे होता है हमारा डाटा डिलीशन। अब जो डाटा रिकवरी क्या होता है? देखो, जब तक क्या है, एक बार हमने फाइल तो डिलीट कर दी, बट अभी तक हमारा डाटा है यहाँ पर। जब तक हम क्या है कोई दूसरी फाइल यहाँ पर जाकर सेव नहीं करते, तो दूसरी फाइल हम जाकर सेव कर देते, जो पहले वाली हमारी फाइल होती है उसको क्या कर देती है, ओवर रिटर्न कर देती है। क्या बोलते हैं उसको? ओवर रिटर्न। अगर एक बार हमारी फाइल ओवर रिटर्न हो जाती है तो हम उसको रिकवर नहीं कर सकते। अगर हमारी फाइल ओवर रिटर्न नहीं हुई है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं अपने डाटा को, डिलीट हुए डाटा को। नेक्स्ट है हमारा सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ प्रोग्राम, और प्रोग्राम क्या होते हैं हमारे? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट इंस्ट्रक्ट करते हैं हार्डवेयर टू व्हाट डू एंड हाउ डू डू। क्या करते हैं जो हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं, वो इंस्ट्रक्शन देते हैं किसको? हार्डवेयर को, क्या करना है और कैसे करना है। ये सब कौन बताएगा? सॉफ्टवेयर बताएंगे। किसको? हमारे हार्डवेयर को, कंप्यूटर हार्डवेयर को। इट मेक हार्डवेयर फंक्शनल टू अचीव ए कॉमन ऑब्जेक्टिव। सम एग्जांपल ऑफ सॉफ्टवेयर इज, कुछ एग्जांपल है हमारे सॉफ्टवेयर के नेम है, जैसे विंडो 10 होगी, और माई एसक्यूएल हो गया, एमएस वर्ड हो गया, गेमिंग एक्सेल वगैरह, ये सब हमारे क्या हैं? सॉफ्टवेयर के एग्जांपल हैं। हमारे टू टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, देयर आर टू टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं हमारे, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर मैनेज कंप्यूटर सिस्टम। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं हमारे, वो मैनेज करते हैं हमारे पूरे कंप्यूटर सिस्टम को मैनेज करते हैं। इट इज सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट ऑल इंटरनल एक्टिविटी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। ये सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, हमारे जितने भी हमारे कंट्रोलिंग जो हमारी इंटरनल एक्टिविटीज होती है उनको कंट्रोल करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं। ये काम कौन करता है? हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर कैन बी कैटेगराइज एज, सिस्टम सॉफ्टवेयर को भी हमने फर्दर क्या है, थ्री पार्ट में डिवाइड किया है: ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और डिवाइस ड्राइवर। फर्स्ट है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड मशीन। यूजर और मशीन क्या है? ये यूजर है हमारा, जैसे यहाँ पर हम यूजर हैं और यहाँ पर क्या हमारा पीसी है। तो कैसे काम करना है, कब काम करना है, कैसे करना है, क्या करना है, ये हमें कौन मैनेज करता है? ये करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि जो हमने इनपुट दी है उसको कौन क्या है, जो हमने इनपुट दी है सीपीयू को कौन बताएगा कि क्या इनपुट आई है? ऑपरेटिंग सिस्टम बताएगा। और जो सीपीयू ने क्या है आउटपुट प्रोड्यूस कराई है, वो हमें कौन अंडरस्टैंड की फॉर्म में देगा? तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही देगा वो, तभी तो हमें समझ आएगा। इसलिए हम ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या बोलते हैं? इंटरफेस बोलते हैं बिटवीन यूजर एंड मशीन के बीच में, एक इंटरफेस का काम करता है। यानी कि यूजर की बात है सीपीयू को अंडरस्टैंड करवाता है और सीपीयू के बाद हमें अंडरस्टैंड करवाता है। अब कुछ क्या होते हैं हमारे, इट्स अ सेट ऑफ प्रोग्राम दैट कैन क्या मैनेज करता है? मैनेज हार्डवेयर रिसोर्स। जो हमारे जितने भी हार्डवेयर रिसोर्स होते हैं वो मैनेज करता है। मैनेज करता है मेमोरी को, मैनेज करता है कि किस फाइल को कहाँ पर जाकर सेव करना है, इस फाइल को सेव करने के लिए कितनी बाइट लगेंगी हमारी, यानी कि कितना मेमोरी स्पेस यूज होगा। ये सब चीजें कौन देखता है? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही देखता है। फिर है डिस्प्ले रिजल्ट इन मॉनिटर। जो हमारा मॉनिटर पर रिजल्ट डिस्प्ले होता है, ये भी कौन मैनेज करता है? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। कंट्रोल और हार्डवेयर कंपोनेंट अटैच टू द कंप्यूटर सिस्टम। जो भी हमारे जितने भी हमारे हार्डवेयर कंपोनेंट है, जो कंप्यूटर क्या है, जो कंप्यूटर सिस्टम से अटैच हो रखे हैं, उनको भी कौन देखता है, चेक करता है? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। हार्डवेयर हमारे कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे हमारा कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, हमारा प्रिंटर हो गया, ये सब ये हमारे हार्डवेयर कंपोनेंट। रीड डाटा थ्रू इनपुट डिवाइस। की डाटा को कैसे रीड करना है इनपुट डिवाइस से, ये भी कौन देखता है? ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है। अब कुछ एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे विंडो 10, विंडो 8, ये सब हमारे क्या, लिनक्स, यूनिक्स, उबुंटू, डोस, ये सब हमारे क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में कौन से आएंगे? जैसे हमारा डिस्क क्लीनर हो गया, फाइल बैकअप यूटिलिटी होगी, एंटीवायरस वगैरह हम इंस्टॉल करते हैं, ये सब हमारे किस में आएंगे? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आएंगे। डिवाइस ड्राइवर क्या होता है? डिवाइस ड्राइवर ये होते हैं जैसे हम क्या पे
हार्डवेयर कंपोनेंट अटैच करते हैं सीपीयू के साथ, जैसे हमने कीबोर्ड अटैच कर रखा है, मॉनिटर अटैच करेंगे और प्रिंटर अटैच करेंगे। ये सब हमारे क्या होते हैं, डिवाइस ड्राइवर। तो इनको भी फोन हैंडल करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही हैंडल करता है। अब देखो ब्रीफली एक बार हम देख लेते हैं सॉफ्टवेयर को। टू टाइप में किया गया था, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ये थी हमारा जब सिस्टम को मैनेज करना है, वो सॉफ्टवेयर है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए, डिवाइस ड्राइवर हो गए, हमारे सिस्टम यूटिलिटी हो गए। एक होते हैं हमारे डेवलपिंग सॉफ्टवेयर, जिसके थ्रू से हम क्या कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं। ऐसे भी सॉफ्टवेयर होते हैं हमारे, जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी, जैसे पाइथन वगैरह है, अब आप यूज करोगे तो उसकी हेल्प से भी हम सॉफ्टवेयर डिजाइन कर सकते हैं। तो हमारे क्या है, डेवलपिंग सॉफ्टवेयर हो गए। लैंग्वेज ट्रांसलेटर हो गए, लिंकर लोडर हो गए। हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे टू टाइप के होते हैं, जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर और स्पेसिफिक पर्पज सॉफ्टवेयर। जो जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर होते हैं, जो हम जनरली यूज करते हैं, सभी यूज करते हैं, जैसे वर्ड प्रोसेसर हो गया हमारा, प्रेजेंटेशन के लिए हम पावर पॉइंट यूज करते हैं, सेपरेट शीट के लिए हम एक्सेल यूज करते हैं, इमेज एडिटर के लिए हम इमेज एडिटर यूज करते हैं, फोटो एडिटर हो गया। ये सब हमारे क्या है, जनरल पर्पज, जो हम जनरली यूज करते हैं। स्पेसिफिक पर्पज सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर जो स्पेसिफिक किसी वर्क को परफॉर्म करने के लिए बनाई गई हैं। जैसे क्या है, रिजर्वेशन सिस्टम हो गया, उस पर सिर्फ क्या काम होगा, सिर्फ रेलवे से ही क्या है, रिजर्वेशन से ही रिलेटेड काम होगा। ये तो है नहीं हम उस पर कोई एक्सेल का काम कर लेंगे या फिर उसमें क्या है इमेज एडिटर का काम कर लेंगे, नहीं। वो सिर्फ किसके लिए बनाया गया है, हमारा रेलवे रिजर्वेशन के लिए ही बनाया। तो वहां सिर्फ क्या होगा, रिजर्वेशन ही करा सकते हैं। अटेंडेंस जो सिस्टम है वहां पर हम अटेंडेंस ही लगा सकते हैं। बिलिंग सिस्टम अलग से होगा, रिपोर्ट कार्ड और जनरेट, ये सब क्या होते हैं, हमारे स्पेसिफिक पर्पज सॉफ्टवेयर होते हैं हमारे। ये थी हमारी फर्स्ट यूनिट, चैप्टर नंबर 1 कंप्यूटर सिस्टम। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा ये चैप्टर नंबर। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने पाइथन, जो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर आपने 11th जो पाइथन है, 11th के पाइथन है, उसका कंसेप्ट अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया तो 12th में आपको बहुत इजीली क्या है, पांडास वगैरह है, जो लाइब्रेरीज है पाइथन की, वो आप अंडरस्टैंड कर पाओगे। थैंक यू।